अपनी इच्छाओं को समेट लो और आनंद में जी लो। हमारे पास कार है तो कार में आनंद की अनुभूति करें। जब कार नहीं रहे तो मोटरसाइकिल से चले जाएं तो उसमें आनंद की अनुभूति करें। मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल से जाएं तो उसमें आनंद की अनुभूति करें। हम आनंद में उलझते कब हैं? जब आनंद की प्राप्ति नहीं करते, जब हम दूसरे की संपत्ति, दूसरे का शोहरत, दूसरे का शान शोहरत को देखकर हमारे अंदर एक लालसा जागती है कि खास मैं भी इस तरह से BMW में चलता, खास मैं भी ऑडी में चलता, खास मैं भी चार्टर प्लेन में चलता। तो जो हमारे अंदर का विचार है, जो विचार करते हैं और वह विचार जो हमारे शरीर के अंदर हावी होता है और समय पश्चात उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती तो हम आनंद से दूर चले जाते हैं। हमें जीवन में अपनी इच्छाओं को समेट लेना चाहिए। हमारे जीवन में जैसी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुसार इच्छाओं को समेट लेना चाहिए। अरे हम तो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि में, बुद्धि का परमात्मा ने हमें सबसे ज़्यादा सोचने समझने की बुद्धि दी है। हमें शिक्षा कछुआ से मिलती है। कछुआ अपना पैर निकाल के चलता रहता है, जैसे उसके ऊपर संघर्ष आता है तो अपने पैर अंदर करके इच्छाओं को समेट के शांत स्थिति में बैठ जाता है, शांत स्थिर हो जाता है और आगे का मंजिल तय नहीं करता कि अरे आगे मैं चलूँ, आगे चलूँ, आगे चलूँ। वह इच्छाओं को समेट लेता है, इसलिए वह हर पल आनंद की अनुभूति करता है। हम अपने परिस्थिति के अनुसार अपने इच्छाओं को समेट लें, आप निश्चित आनंद की अनुभूति करेंगे। हम जब दूसरे की विलासिता को देखते हैं, दूसरे की दुनिया में उनके मायाजाल को देखते हैं, उनकी सफलता को देखते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं, और जब उस तरह के कर्म से हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते और मन में ऐसे ख्यालात को सजो लेते हैं तो हमारे मन को वेदना होती है, कष्ट होता है। इच्छाओं को प्राप्ति न करने के कारण हमारे अंदर द्वंद्व पैदा होता है। अपने जीवन में अपने इच्छा को ही समेट लो तो आप आनंद ही आनंद में रहोगे। यह सब सिर्फ और सिर्फ विचारों का खेल है। यह विचार मात्र है जीवन का। यदि आपके अंदर यदि विचार ऐसा नहीं आता तो आप आनंद में रहेंगे। विचार को केंद्रित रखें और जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। दूसरे की देखेंगे तो आपको कष्ट होगा। बाहर की दुनिया को देखेंगे, यह दुनिया बहुत रंगीन है, आपसे बड़ा कोई है, उस मंजिल को पाओगे तो फिर और ऊपर का कोई दिखेगा, फिर उसके और ऊपर का कोई दिखेगा। तो यह अनंत है, यह अनंत माया का सागर है। आप फंसते जाओगे और आनंद की अनुभूति नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार एक महल में रहने वाला राजा का बेटा एक राजकुमार आनंद महसूस करता है, उसी तरह एक झोपड़ी में रहने वाला एक माता पिता का एक छोटा पुत्र उस झोपड़ी में आनंद महसूस करता है। आनंद महल और झोपड़ी का मोहताज नहीं है, यह तो विचार और अंदर की चित्त की अनुभूति का विषय है। इस तरह से भी आनंद को महसूस किया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को समेटें और आनंद के जीवन में आनंदित रहें।